अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर मोदी आर्काइव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से जुड़ी यादों को साझा किया गया है। युवा पीएम मोदी के व्यक्तिगत डायरी के पन्नों के अंशों में लिखे उनके विचारों को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव और एकता के बीज युवावस्था में ही पीएम मोदी के जीवन का दृष्टिकोण और व्यक्तिगत विचारों का हिस्सा थे। इसी की वानगी प्रधानमंत्री मोदी के हस्तलिखित पर्सनल डायरी के पन्नों में साफ दिखाई देती है। हमारी चेतना है, हमारी प्रकृति है, विविधता में एकता। कार्य संस्कृति बलिदान ही परिणाम देता है। कार्यशैली ईश्वर हम सब की रक्षा करे, हम सबका मिलकर पालन पोषण करें। राष्ट्रीय आकांक्षा मैं अपने जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित करता हूँ। यह मेरा नहीं है। ग्लोबल विजन वसुधैव कुटुंबकम, समूची दुनिया एक परिवार है, परंपरा है। चलते रहें, लगातार लगे रहें, नए विचारों को अपनाने को तैयार रहें, मेहनत और काम करते रहें। सपना है, हमारा सपना है पूरी दुनिया खुश रहे। मर्यादा है हमारा सिद्धांत। ना मैं राज्य चाहता हूँ, ना स्वर्ग की इच्छा रखता हूँ, ना मैं पुनर्जन्म की कामना करता हूँ। ऊर्जा है मातृभूमि को नमन। प्राण शक्ति है 100 करोड़ देशवासियों और हजारों वर्ष की धरोहर। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अरुण शर्मा इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। अरुण, प्रधानमंत्री के ये हस्तलिखित एक तरीके से जो विचार हैं वो एक आर्काइव के माध्यम से अब दुनिया के सामने आए हैं। किस प्रकार का एक बड़ा संदेश ये विचार या कहा जाए हस्तलिखित ये जो डायरी के पन्ने हैं ये देते नजर आते हैं? जी आरिंद, देखिए कि ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब बीजेपी के या फिर जो यंग कार्यकर्ता हुआ करते थे, वॉलंटियर हुआ करते थे, ये उस समय की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डायरी है। इस बात को हम जानते हैं कि ये वो समय था जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब उस समय पर यंग वॉलंटियर हुआ करते थे। वो पूरे देश के अंदर उन्होंने मैसिव ट्रैवलिंग किया है उस समय पर। ये जो डायरी है, अगर आप इसको डीप में देखने की कोशिश करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उस समय पर जो एक इंट्रोस्पेक्शन उस समय पर किया, क्योंकि पूरे देश भर में भ्रमण करते थे, कई लोगों से मिलते थे, उस लोगों से बात किया करते थे। कई लोग जब उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन किया तो कई सारी जिज्ञासा उनके जो जहन में आई कि हर चीज का मतलब क्या है, धर्म का मतलब क्या है, या फिर यूं कहिए कि हमारे कर्तव्य का मतलब क्या है। तो हर चीज को उन्हें डिफाइन करके लिखा। इसमें सबसे बड़ी बात है वो निकल करके ये आती है आरिंद कि आज दुनिया जिस शांति की बात करती है, पीस की बात करती है, ये विजन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज से मान के चलिए 3 या 4 डेकेड पहले ही इस बात को लिखा था। क्योंकि जब उन्होंने इस चीज को डिफाइन किया कि उनका ग्लोबल विजन किया, क्योंकि डायरी के पन्नों में उन्होंने कुछ चीजें गुजराती से लिखी हैं, कुछ चीजें अंग्रेजी से लिखी हुई हैं, तो जिस चीज में एक साफ लिखा हुआ कि ग्लोबल विजन, तो वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय पर लिखा है वसुधैव कुटुंबकम। ऐसे उन्होंने कई सारी चीजों को डिफाइन किया है कि कार्य संस्कृति यानी कि वर्क कल्चर क्या हो, तो उसमें साफ लिखा है कि सैक्रिफाइस विथ रिवॉर्ड, यानी कि सैन भुजिया, यानी कि जिन्होंने संस्कृत भाषा के अंदर लिखा हुआ जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन साफ है कि सैक्रिफाइस विथ रिवॉर्ड। ऐसे कई सारे वर्ड्स उन्होंने लिखा है कि हमारा वर्किंग स्टाइल क्या हो, नेशनल एस्पिरेशन क्या हो, उन्होंने हर चीज को डिफाइन किया है। तो आज जो बीइंग अ यंग नरेंद्र मोदी, जब उन्होंने जो चीज को लिखा था वही कहीं ना कहीं उनके लीडरशिप स्टाइल रहा है। जो ग्लोबल विजन की बात करते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, वो आज भी उसी बात को करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। केवल राष्ट्र या फिर नेशन या फिर नेशनल लेवल पर नहीं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी उनका यही मंत्र रहता है, जिन बातों को उन्होंने आज से 4 या 5 डेकेड पहले लिखा था। तो जाहिर सी बात है, जिस कहते हैं कि जो लीड बाय एग्जाम्पल, तो जिस एग्जाम्पल को उन्होंने सेट किया उससे वो लीड कर रहे हैं, और वही एक तरह से एग्जाम्पल वो बच्चों के सामने, यंगस्टर्स के सामने पेश कर रहे हैं। और ये आज हम वर्ल्ड जो पीस से आज पूरी दुनिया मना रही है, ये बात उन्होंने कि वसुधैव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज वन फैमिली, इस बात को उन्होंने आज से 4 या 5 डेकेड पहले लिखा था। और अरुण, कहीं ना कहीं प्रकृति का एक संदेश भी दिखाई पड़ता है, तो ये भी दिखाता है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाने का, एक जीवन शैली के साथ आगे बढ़ना और उस विचार को आज भी दुनिया तक ले जाना, ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत पुराना विचार जो उनके इन कागजों से आज एक बार फिर से सामने निकल के आया। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप इन डायरी को देखेंगे, पेज को देखेंगे, तो सबसे पहले चीज उन्होंने लिखी है कि चरय वेती,
यानी कि आपको हमेशा चलते रहना है, कीप ऑन मूविंग। चाहे जीवन में कुछ हो जाए, उतार आए चढ़ाव आए, आपको हमेशा चलते रहना चाहिए, जीवन में हमेशा आगे बढ़ते जाना चाहिए। वही दूसरी तरफ जो आज हम प्रकृति की बात कर रहे हैं, एनवायरमेंट संरक्षण की बात करें, तो आज भारत देखिए एग्जाम्पल सेट कर रहा है दुनिया भर के अंदर। 2070 तक भारत कार्बन न्यूट्रल देश होता हुआ दिखाई देगा। कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज में इतनी ताकत नहीं है, इतना बड़ा एम्बिशन लेकर क्यों नहीं चल सकते कि इतना बड़ा गोल वो सेट कर सके, लेकिन भारत उस बड़े गोल को लेकर के आगे चल रहा है। तो बीइंग जब अपने शायद जब टीनेज में रहे होंगे या फिर एक तरह से यंग जो नरेंद्र मोदी है उसकी बात करें, उस समय पर जो उन्होंने डायरीज में लिखा था उन तमाम चीजों के आगे टिक मार्क भी उन्होंने लगाया हुआ, अगर आप देखें तो किन किन चीजों को उन्हें अचीव करना है उसके बारे में टिक मार्क किया हुआ है। ऐसा लगता है इस डायरी के पन्नों को देख करके। तो जाहिर सी बात है काफी पुराना आर्काइवल मटेरियल आप कह सकते हैं, और ये डायरी अपने आप में बताती है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में जो देश के प्रति जो कमिटमेंट था, एनवायरमेंट के प्रति कमिटमेंट था, दुनिया को एक फैमिली के तौर पर देखने का कमिटमेंट जो था, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का जो कमिटमेंट था, ये उस यंग एज में था जिसको आज भी वो उसी दृढ़ता के साथ में, उसी कमिटमेंट के साथ में पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, और राष्ट्र सर्वप्रथम का मंत्र भी कहीं ना कहीं अरुण इसमें दिखाई पड़ रहा है प्रधानमंत्री के इन शब्दों में। बिल्कुल। एक तो जाहिर सी बात है ग्लोबल विजन की उन्होंने बात की है, राष्ट्र सबसे पहले इसकी बात की है। ऊर्जा उनको क्या देती है, ये जो अगर दो कुछ बड़ी बातों की बात करें तो सबसे पहले तो जाहिर सी बात है ये निकल करके आता है कि उन्होंने वर्ल्ड को एज अ फैमिली की बात कही है। लेकिन जो बोलते हैं कि ऊर्जा है वंदे मातरम, तो साफ तौर पर लिखा है कि उनको ऊर्जा किससे मिलती है, एनर्जी किस चीज से मिलती है। तो उस चीजों में अगर आप आर्काइवल के पन्नों को खगाल के देखें तो उसमें साफ लिखा है कि उन्होंने वंदे मातरम कहा है कि मातृ शक्ति, और जाहिर सी बात है कि जो हमारी धरती माँ है, भारत माँ है प्राइमरीली, उसके प्रति किस तरह से उनका कमिटमेंट रहे। और आप देखेंगे कि उनके जो तमाम जो कार्य होते हैं, जो तमाम जो उनके जो एक्शंस होते हैं, उसमें वो कैसे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का काम करते हैं, बिल्कुल जी। तो उसी दिशा में आप कह सकते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से उन्होंने काम किया है। बिल्कुल, शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए।